सभी शिक्षक परिवार को मेरा नमस्कार। स्वागत करते हैं आप सभी का इस नए सेशन में। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं ईवीएस के ऐसे ज़बरदस्त प्रश्न जो आपके सीटेट एग्ज़ाम में बार बार ट्रेंड होते हैं। अगर आपका प्रश्न यहाँ से बनता है कि मुख्य थीम और सब थीम से बनता है तो ये थीम से प्रश्न है। नेपेंथिस पौधे से प्रश्न बहुत ज़्यादा आता है। सीटेट जो रिपीटेड प्रश्न बहुत ज़्यादा पूछता है। खेजड़ी वृक्ष के बारे में प्रश्न पूछता है। वरली कला, मधुबनी कला, मतलब ये सारे यहाँ पर जितने भी प्रश्न हैं ये आपके सीटेट एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। तो वीडियो में बने रहिए, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और लास्ट में आप अपना स्कोर ज़रूर बताइएगा कि आप इससे कितना ज़्यादा सेटिस्फाइड हैं। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का अपना पहला प्रश्न है, इस प्रश्न को आप नोट डाउन कर सकते हो क्योंकि ये प्रश्न बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि निम्नलिखित में कौन सा एनसीईआरटी 2005 के अनुसार पाठ्यक्रम में सुझाए गए 6 विषयों में से एक है। तो प्राकृतिक संसाधन, चीज़ें जो हम बनाते और करते हैं, चीज़ें कैसे काम करती हैं, पदार्थ। तो सबसे पहले तो आप देखिएगा इसमें थीम कितने होते हैं। थीम का मतलब इसमें 6 विषय दिया गया है। वो 6 विषय 6 थीम कहाँ हैं, जब तक हम उसको नहीं समझेंगे, उसको नोट नहीं करेंगे, उसको याद नहीं करेंगे, तब तक आप यहाँ पर निकाल नहीं पाओगे। यहाँ पर 6 विषय आपको दे दिया जाएगा लेकिन आप निकाल नहीं पाओगे। तो सबसे पहले नोट करिए आप परिवार एवं मित्र। ठीक है, सबसे पहले आप नोट करिए क्या, परिवार एवं मित्र। थीमों में पहला है आपका परिवार एवं मित्र। ठीक है, दूसरा है आपका पानी, दूसरा है आपका क्या है, आश्रय, और तीसरा है पानी। ठीक है, तीसरा क्या है, पानी। चौथा है आपका भोजन। पांचवा क्या है आपका, पांचवा है यहाँ पर यात्रा। ठीक है, पांचवा है यहाँ पर यात्रा। और छठा क्या है, चीज़ें जो हम बनाते और करते हैं, चीज़ें जो हम बनाते और करते हैं। तो देखिए यहाँ पर ये 6 थीम है, परिवार एवं मित्र। आप इसको याद कैसे करोगे, बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। याद कैसे करोगे, अगर पूछा जाता है कि 6 थीम कौन कौन से है, कभी कभी 4 विकल्प यहाँ पर दिया गया होता है और इसमें से सभी की बात किया जाता है तो आप सभी को लॉक करेंगे। लेकिन आपको जब थीम पता होगी तभी। सबसे पहले आप इसको याद कैसे करोगे, देखो परिवार एवं मित्र है। अगर आपके परिवार के या मित्र, आपके कोई पास पड़ोस के या मित्र कोई आता है आपके घर, तो सबसे पहले आप उसको क्या करते हो, घर में बिठाते हो। ठीक है, दूसरा है घर में बैठाते हो। तीसरा है पानी, सबसे पहले उसको क्या देते हो, पानी देते हो। पानी के बाद उसको भोजन कराते हो। भोजन कराने के बाद क्या करते हो, उसको कहीं घुमाने ले जाते हो। ठीक है, चाहे आप आसपास घुमाइए या फिर कहीं भी ले जाइए घुमाने ले जाते हो। तो पांचवा यात्रा हुआ, यात्रा पे ले जाते हो, घुमाने ले जाते हो। और छठा, जब घुमाते समय आप ये बताते हो कि देखो ये सारी चीज़ें मैंने बनाई है, कैसे बनाई है। ठीक, तो यहाँ पे यही हो गया। तो इसमें आपका विकल्प क्या होता है, बी विकल्प राइट होता है कि चीज़ें जो हम बनाते और करते हैं। एक क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा सीटेट एग्जाम में पूछा जाता है। और एक क्वेश्चन यहाँ से भी बनता है कि कितने क्लास के बच्चों को जो है ईवीएस पढ़ाना स्टार्ट करना चाहिए। तो क्लास 3 से 5, ठीक है, 3 से स्टार्ट कर देना चाहिए। लेकिन क्लास 1 और 2 के बच्चों को ईवीएस नहीं पढ़ाना चाहिए। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 2 है कि नेपेंथिस, जिसको घटपरड़ी भी बोलते हैं, नेपेंथिस एक ऐसा पौधा है जो मेढकों, कीड़ों और यहाँ तक कि चूहों को भी फंसा कर खा जाता है। ठीक, फंसा कर खा जाता है। इसका मतलब कि उसका जो मुंह होता है वो कैसे होता है, तो घड़े जैसा होता है। कैसे होता है, घड़े जैसा होता है। ठीक, तभी तो फंसा के खा लेता है। हमारे देश में यह पौधा कहाँ पाया जाता है, पूछा जा रहा है कि नेपेंथिस एक ऐसा पौधा है जो छोटे छोटे कीड़े, मेढकों, चूहों को फंसा कर खा जाता है। यह पौधा कहाँ पाया जाता है, तो लॉक करिए मेघालय राज्य में पाया जाता है, यानी कि भारत के मेघालय में यह पौधा पाया जाता है। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 3 है, ऐसा कभी हुआ है कि सीटेट में खिचड़ी से प्रश्न आया हो, कभी हुआ है? आप लोग कमेंट जरूर कीजिए कि ऐसा कभी हुआ है जो खिचड़ी से प्रश्न ना पूछा गया। अगर अभी तक आप वीडियो को लाइक नहीं किए तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आप सेशन में वीडियो को पहली बार वॉच कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए।
प्रश्न नंबर 3 है कि खेजड़ी वृक्ष के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। देखो स्टेटमेंट सीटेट में ऐसे दिया जाता है, सीटेट जो है स्टेटमेंट ऐसे देता है और पूछता है ए बी सी डी ऐसे दे दिया जाएगा कौन सा विकल्प इसमें से सही है। क्लियर। तो पहला है देखो स्टेटमेंट, खेजड़ी का पेड़ मुख्य रूप से रेगिस्तानी इलाकों में पाया जाता है। लोग इसके फल पकाकर खाते हैं। इसे बढ़ने के लिए बहुत सारे पानी की ज़रूरत होती है। इसकी छाल का प्रयोग औषधि बनाने में किया जाता है। ठीक है, इसके छाल की प्रयोग औषधि बनाने में किया जाता है। तो डी विकल्प आपका क्या है, सही है। ठीक, लोग इसके फल पकाकर खाते हैं, ये भी सही है। खेजड़ी का पेड़ मुख्य रूप से रेगिस्तानी इलाकों में पाया जाता है। तो खेजड़ी का पेड़ जो होता है वो रेगिस्तानी इलाकों में ही पाया जाता है क्योंकि ये राजस्थान में पाया जाता है। तो आपका ए विकल्प सही है, बी विकल्प सही है और डी विकल्प सही है, यानी कि डी, ए और बी विकल्प आपका सही है। इसे बढ़ने के लिए बहुत सारे पानी की ज़रूरत पड़ती है। तो रेगिस्तान है, रेगिस्तान में बढ़ने के लिए पानी की ज़रूरत नहीं पड़ती है, तो इसलिए यहाँ पर सी विकल्प गलत हो जाएगा। बाकी डी, ए और बी विकल्प राइट हो जाएगा। तो किस में है भाई, ए, बी और डी। ठीक है, ए, बी और डी विकल्प यहाँ पर क्लियर। प्रश्न नंबर 4 है कि बरली कला किस राज्य में प्रसिद्ध है। लगाइए आप महाराष्ट्र को, महाराष्ट्र में बरली कला प्रसिद्ध है। प्रश्न नंबर 5 है कि मधुबनी चित्रकला भारत के किस क्षेत्र की प्रमुख लोक कला शैली है। मधुबनी, मधुबनी आप जानते हो मधुबनी चित्रकला कैसी होती है, जिसमें हाथी, घोड़ा, मछली ऐसे बनी होती है। और किससे बनाया जाता है, कभी कभी प्रश्न में भी पूछा जाता है कि मधुबनी चित्रकला किससे बनाया जाता है। तो ये जो है नील से, नोट करिए, नील, पिसा चावल और क्या, और हल्दी। नील, चावल और हल्दी का घोल बना के मधुबनी चित्रकला बनाया जाता है। और ये कहाँ प्रसिद्ध है, तो बिहार राज्य में। ठीक, लॉक करिए बी ऑप्शन को। क्वेश्चन नंबर 6 है कि नीचे दिए गए फलों और सब्जियों में से उन्हें चुनिए जिसमें बीज होते हैं। ठीक, बीज और तने से बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन भी होती है इसमें क्योंकि समझ ही नहीं आता कौन सा बीज है कौन सा तना है। तो देखिए यहाँ पर पूछा गया है कि फलों और सब्जियों का वह समूह चुनिए जिसमें क्या होता है, बीज होते हैं। करेला हो गया, खीरा हो गया, चीकू हो गया, भिंडी हो गया, प्याज हो गया, नाशपाती, आलू और टमाटर। तो सबसे पहले आप किसको निकालोगे, आलू को। आलू काट दो आप और प्याज काट दो, क्योंकि आलू क्या है, आलू यहाँ पर जड़ है। आलू क्या है, सॉरी, यहाँ पर आलू जो होता है आलू क्या है, तना है। और प्याज क्या है, ये भी तना है। तो आप जिसमें आलू और प्याज ना हो वही ऑप्शन सही है, काट दीजिए। यहाँ पर इसमें क्या है, प्याज, ये भी काट दीजिए। इसमें आलू है, ये भी काट दीजिए। और इसमें आलू है, ये भी काट दीजिए। लॉक करिए आप सी विकल्प को, करेला, खीरा, चीकू, भिंडी, नाशपाती और टमाटर। क्लियर। पश्मीना शाल किस जानवर से बनाई जाती है। सबसे पहले बताइए, आप कमेंट कीजिए पश्मीना शाल कहाँ बनाई जाती है। अब यहाँ पर पूछा गया पश्मीना शाल किस जानवर से बनाई जाती है, तो ज़्यादातर लोग लॉक करते हैं भेड़ को। ठीक है, ज़्यादातर लोग लॉक करते हैं भेड़ को, जबकि पूरा ऑप्शन ही मतलब आपका गलत है कि भेड़ से नहीं बनाया जाता है, ये बनाया जाता है बकरी से। ठीक है, ये बकरी से बनाया जाता है। और पश्मीना शाल बहुत ज़्यादा गर्म होती है, इतनी गर्म होती है कि 6 साल ओढ़ लो और पश्मीना शाल को एक ओढ़ लो तब जाके कवर करती है। 6 सालों के बराबर होती है पश्मीना शाल, 1 साल। क्वेश्चन नंबर 8 है कि वायुमंडल की सबसे ठंडी परत कौन सी है। वायुमंडल की सबसे ठंडी परत कौन सी है, तापमंडल, मध्यमंडल, क्षोभमंडल या फिर आयन मंडल। तो यहाँ पर लॉक करिए मध्यमंडल। मध्यमंडल जो है सबसे क्या है, ठंडी परत होती है। मध्यमंडल में क्या होता है, उल्का पिंड हमारा नष्ट होता है मध्यमंडल में। उल्का पिंड नष्ट होना। उल्का पिंड हमारा नष्ट होता है मध्यमंडल। और क्षोभमंडल में क्या होता है, तो क्षोभमंडल में आंधी हो गया, तूफान हो गए, सारी चीज़ें आती हैं। सबसे निचली परत होती है क्षोभमंडल। आंधी, तूफान, वर्षा,
ये सभी किस में होता है? तो ये सभी होता है क्षोभ मंडल में, ठीक है। और आयन मंडल में क्या होता है? तो रेडियो तरंगे, जैसे मोबाइल वगैरह आप चलाते हैं, रेडियो तरंगे, रेडियो तरंगे परिवर्तित होती है आयन मंडल में, ठीक। पता चला मध्य मंडल क्या होता है? बीच का भाग होता है जिसमें हमारा उल्का पिंड नष्ट होता है। क्षोभ मंडल सबसे निचली परत है जहाँ पर आंधी तूफान, जहाँ पे आप रह रहे हैं, आंधी तूफान वगैरह आती है यहाँ पर। और आयन मंडल रेडियो तरंगे परिवर्तित होती है आयन मंडल में, क्लियर। विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? ये तो सभी को पता होगा कि विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है। तो 16 सितंबर, यानी कि 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। अच्छा, 21 मार्च को क्या मनाया जाता है? तो वानिकी दिवस मनाया जाता है। 5 जून तो सभी को पता है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 10 है कि वर्ष 1984 की भोपाल गैस त्रासदी में निम्न में से किस गैस के रिसाव के कारण हुई थी? यानी कि भोपाल गैस त्रासदी किस गैस के रिसाव के कारण हुई थी, जिसमें काफ़ी ज़्यादा मजदूर क्या हुए थे? मर गए थे। तो ये हुई थी मिथाइल आइसोसाइनेट, मिथाइल आइसोसाइनेट गैस के रिसाव के कारण काफ़ी मजदूर की जान चली गई थी, ठीक। जब भी ऐसे प्रश्न आए तो लगाइएगा मिथाइल आइसोसाइनेट। और वर्ष कौन था? 1984। कहाँ हुआ था? भोपाल में। क्वेश्चन नंबर 11 है कि नीचे दिया गया कौन सा एक समूह जड़ों का है जिसमें जड़ होते हैं, ठीक। चुकंदर, आलू, अदरक, गाजर, हल्दी, अदरक, शकरकंद, मूली और हल्दी। तो लगा इसमें कौन सा विकल्प आपका लॉक होगा? तो मूली क्या है? ये भी जड़ है। गाजर क्या है? ये भी जड़ है। चुकंदर क्या है? ये भी जड़ है। तो यहाँ पर आपका डी विकल्प क्या हो जाएगा? लॉक हो जाएगा, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 12 है कि चिरायो नाच कहाँ के लोग करते हैं? ये प्रश्न हर बार पूछा जाता है, चिरायो नाच कहाँ के लोग करते हैं? तो लॉक करिए पूर्वोत्तर राज्य मणिपुर, पूर्वोत्तर राज्य मणिपुर में चिरायो नाच करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है कि नीचे दी गई सूची पर विचार कीजिए। कछुआ, घड़ियाल, कौवा, बतख, मछली, इस सूची में से निम्न में से कौन सा दूसरों से भिन्न है? एक दूसरे से ऐसा कौन सा विकल्प है जो भिन्न है? तो देखिए, कछुआ हो गया, घड़ियाल हो गया, बतख हो गया, मछली हो गया, ये सभी तो पानी में ही रहते हैं, ठीक। कहाँ रहते हैं? तो पानी, कहीं ना कहीं पानी इनसे जुड़ा हुआ है। लेकिन कौवा क्या पानी में रहता है क्या? कौवा क्या पानी में रहता है क्या? तो कछुआ, घड़ियाल, मछली, ये सभी पानी में रहते हैं, कहीं ना कहीं पानी से जुड़ा है। लेकिन कौवा ये नहीं पानी में रहता है, क्योंकि ये तो पेड़ पे रहता है, वो भी ऊंची डाल पर अपना घोंसला बनाता है। तो यही आपका बी विकल्प लॉक हो जाएगा, कौवा के साथ चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, पर्यावरण अध्ययन में बच्चों को जोड़ने की सबसे प्रभावशाली, देखिए यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया टाइप करने में, प्रभावशाली युक्ति है। तो अगर पर्यावरण अध्ययन में किसी बच्चे को जोड़ना होगा, बच्चे को जोड़ने का मतलब है कि बच्चे रुचि लें उसमें। अगर पर्यावरण पढ़ाते समय आप चाहते हैं, अगर एक शिक्षक होने के नाते आप चाहते हैं कि हम पर्यावरण अध्ययन पढ़ा रहे हैं और बच्चे इसमें रुचि लें, तो कैसे रुचि लेंगे? क्या पाठ्य पुस्तक का गठन करेंगे, तब शिक्षक द्वारा व्याख्यान, कक्षा निर्देशन। तो रुचि तो बच्चे तभी लेंगे ना जब आप किस्से कहानियाँ बताएंगे। जब किस्से कहानियों के द्वारा पर्यावरण पढ़ाएंगे तो बच्चे उसमें ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जुड़ेंगे और रुचि लेंगे, क्लियर। 15 नंबर क्वेश्चन है कि पौधों में पानी देने के लिए उपयुक्त तकनीक जिसमें संकीर्ण नलियों से पानी सीधा पौधों के आधार में दिया जाता है। यहाँ पर बताया गया है, पूछा गया है कि पौधों में पानी देने की ऐसी कौन सी तकनीकी है जो पौधों में सीधा पानी पहुँचे, नलियों के द्वारा, संकीर्ण नलियों के द्वारा सीधा पानी पहुँचे। तो आप देखे होंगे कि आजकल खेतों में क्या होता है कि ऐसे पतली पतली पाइपें लगी होती है 3-4 तरफ, जिससे पानी ऐसे रिसाव होता है पानी का, ऐसे क्या कह सकते हैं आपकी ड्रिप सिंचाई इसको बोलते हैं। ऐसे फुहारे टाइप का सिंचाई होता है,
उससे क्या होता है कि पौधों में सीधा पानी पहुंचता है, तो जिसको बोलते हैं ड्रिप सिंचाई। ठीक, तो यहाँ पर आपका डी विकल्प लॉक हो जाए। जब भी ऐसे प्रश्न पूछा जाए कि सीधा पानी पहुँचे पौधों में, तो ड्रिप सिंचाई को आप लॉक करिए। तो दोस्तों ये थे आज के 15 प्रश्न। तो आपको वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना। अगर आप सेशन में पहली बार वीडियो को वॉच कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना, जिससे डेली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। दिस इज साधना त्यागीज, एक्सपर्ट क्लासेस।